साथियों, अस्सलामुअलैकुम। मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। वेल, एक दफ़ा आप तमाम हजरात ये बताइए, हमारी ऑडियो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है ना। आज जो है वो हमारा ये दूसरा वीडियो है बिहार डीएलएड पर। इससे पहले मैंने आपको सिलेबस अपलोड किया था और उसके बाद मैंने एक वीडियो आपको कल दिया था। देखिए, हमने जो कल वाले वीडियो में पढ़ा था वो ये पढ़ा कि उर्दू में जो रस्मुल ख़त है वो कौन से रस्मुल ख़त हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कल कि उर्दू जो है वो तरकी ज़बान का लफ्ज़ है। उर्दू के माने लश्कर के होते हैं, फ़ौज के होते हैं, खिचड़ी के होते हैं। उर्दू में अलिफ से लेकर या तक जितने भी हरूफ हैं उन तमाम को हरूफ तहज्जी कहा जाता है। हरूफ तहज्जी की तादाद टोटल 52 है। इसमें दो तरह के हर्फ होते हैं, एक मुफरद होता है, दूसरा मुरक्कब होता है। मुफरद की तादाद टोटल जो है वो 37 है और मुरक्कब की तादाद वो टोटल जो है वो 15 है। कल वाले ही वीडियो में मैंने आपको बताया था हिंदी जो है वो फारसी ज़बान का लफ्ज़ है। उसके बाद मैंने आपको बताया था रस्मुल ख़त। उसमें मैंने आपको बताया था कि उर्दू का रस्मुल ख़त या तो अरबी है या फिर फारसी है, और अरबी का मशहूर जो ख़त है उस ख़त को बोलते हैं ख़त्ते नस्ख़, और फारसी का जो मशहूर ख़त है वो है ख़त्ते नस्तालीक। इसीलिए उर्दू का भी जो ख़त है वो ख़त्ते नस्तालीक मशहूर और फेमस ख़त है। ये सब चीज़ें कल वाले वीडियो में मैंने आपको ऑलरेडी साथियों बता रखी है, ठीक है ना। आज हम लोग पढ़ेंगे हुरूफ का बयान। हुरूफ के बारे में कल मैंने आपको बताया था कि जबान की सबसे छोटी इकाई, सुनिएगा ध्यान दीजिएगा, जबान की सबसे छोटी इकाई को क्या बोलते हैं? हर्फ बोलते हैं, यानी जिसको वर्ण बोलते हैं। इसका टुकड़ा नहीं किया जा सकता, इसीलिए साथियों ये जबान की सबसे छोटी इकाई है। आज हम लोग जानेंगे हुरूफ तहज्जी के अंदर जो हुरूफ हैं उसके क्या क्या कौन कौन से पार्ट होते हैं, ठीक है ना जी। एक बार आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यहां तक सारी बातें आपको हमें लगता है समझ में आ गई होंगी जी। चलिए देखते हैं हुरूफ का बयान। फिर जी, सबसे पहले हम जानेंगे हुरूफ में कि जो मैंने कल आपको बताया था कि चूंकि उर्दू के अंदर अरबी, फारसी इन तमाम के हुरूफ हैं, तो खालिस अरबी हुरूफ जो है वो साथियों उर्दू के अंदर 10 हैं। उर्दू जबान में खालिस अरबी हुरूफ जो है उसकी तादाद कितनी है? 10 है। कौन कौन से? जैसे सा, हा, साद, जाद, तो, जो, आइन, गईन, काफ और हमजा। ये क्या है साथियों? खालिस ये अरबी हुरूफ है। क्या है? ये खालिस अरबी हुरूफ है। इसकी तादाद कितनी है? 10 है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो खालिस फारसी हुरूफ, इसकी तादाद 4 है। कितने हैं साथियों? 4 है। कौन कौन से? सा, पे, जे, गाफ। याद रखिएगा ये सब कैसे हुरूफ है? ये फारसी हुरूफ है। आपको दे दिया जाएगा कि बताइए जे जो है ये कौन से हुरूफ है, तो ये फारसी है। इसी तरह आपको दे दिया जाएगा गाफ कौन सा हुरूफ है, तो ये भी क्या है? फारसी है। से कौन सा हुरूफ है? क्या है? ये फारसी है, ठीक है ना। उसके बाद अगर मैं बात करूं खालिस हिंदी, तो कल जो मैंने आपको बताया था, एक बताया था कि उर्दू के अंदर जो हुरूफ तहज्जी है उसकी टोटल तादाद 52 है। 52 में से 37 जो है वो हर्फ मुफरद है, और साथियों उसके बाद 15 जो है वो आपके हुरूफ मुरक्कब है। वो 15 के 15 जो है वो आपके हिंदी के हुरूफ हैं, ठीक है ना। और उसके अलावा 3 हर्फ और आते हैं जो साथियों मुफरद में है। वो 3 को जोड़िएगा तो 15 3 आपका 18 हो जाएगा। इसीलिए कहा गया खालिस हिंदी हुरूफ जो है उसकी तादाद कितनी है? 18 है। कितनी है साथियों? 18 है। कौन कौन से? टे, डाल और अड़े। ये 3 जो है ये 3 मुफरद हुरूफ के हैं, और मज़कूरा 15 यानी बे, भे, फे, ते, ठे, ये भी जो 15 है हुरूफ मुरक्कब वो, तो 15 और 3 जोड़िएगा तो ये हो जाएगा आपका 18। तो खालिस हिंदी हुरूफ जो है उसकी तादाद कितनी है साथियों? तो 18 है। कितनी है? 18 है। याद रखिएगा, ये आपको बहुत अच्छे ढंग से ये सब चीजें याद रखनी है। कितने हैं साथियों? 18 खालिस हिंदी हुरूफ है। उसके बाद आगे चलते हैं, अरबी और फारसी
दोनों जबानों में मुस्तअमल हुरूफ की तादाद 4 है, यानी 4 हुरूफ ऐसे हैं जो अरबी और फारसी दोनों में आते हैं। कौन कौन से हैं? दाल, रे, खे और ऐन। ठीक है ना जी, ये मिक्स में है। उसके बाद फारसी और हिंदी दोनों जबानों में मुस्तअमल हुरूफ 3 है। कौन कौन से हैं? पे, चे, गाफ। ठीक है ना। देखिए, इतनी बातें जो मैंने अब तक बताई हैं, इसमें से अगर आपको सब याद ना हो, लेकिन इतनी सी बात याद हो कि फारसी के हुरूफ कौन कौन से हैं, चे है, जे है, पे है, गाफ है, जो 4 वो याद हो जाए, और फिर आपको हुरूफे जो हिंदी के हुरूफ 18 वो याद हो जाए, तो समझिए आमतौर पर इसी से पूछा जाता है। अब हम साथियों जानने की कोशिश करेंगे उर्दू ग्रामर के अंदर हुरूफ शम्सी किसे कहते हैं। देखिए, अलिफ से लेकर या तक जो टोटल 52 हुरूफ तहज्जी है, इसमें साथियों 2 तरह के हर्फ होते हैं। एक हर्फ है हुरूफ शम्सी, दूसरा आपका है हुरूफ कमरी। क्या है? एक आपका है हुरूफ शम्सी जी, दूसरा आपका है हुरूफ कमरी। क्या है साथियों? एक आपका है हुरूफ शम्सी और दूसरा आपका है हुरूफ कमरी। इसको आप बहुत अच्छे ढंग से समझ लीजिए ताकि आपको बिल्कुल इसमें कोई दिक्कत ना हो। हुरूफ शम्सी किसे बोलते हैं? सबसे पहले आप ये जानिए कि हुरूफ शम्सी जो है, इसकी तादाद टोटल साथियों 14 है। कितना है हुरूफ शम्सी की तादाद? 14। कितना है साथियों? 14 जो है वो आपके हुरूफ शम्सी की तादाद है। ठीक है। इसी तरह हुरूफ कमरी जो है, उसकी भी तादाद जो है वो साथियों 14 है। कितना है? 14 है। हुरूफ शम्सी 14 है। वो हुरूफ हैं जिनसे पहले अलिफ और लाम आते हैं, मगर उस वक्त लाम का तलफ़ुज़ नहीं होता और लाम के बाद का हर्फ मुशद्दद होता। मतलब ये है कि जो हुरूफ शम्सी 14 है ना, उससे पहले अलिफ लाम आता है, लेकिन अलिफ लाम में लाम नहीं पढ़ा जाता और लाम के बाद वाला जो हर्फ होता है उस पर साथियों तशदीद हो जाता है। क्या हो जाता है? तशदीद हो जाता है। उसी को हुरूफ शम्सी बोलते हैं। जैसे मैं आपको मिसाल के तौर पर यहां पर दिखला रहा हूं, अब देखिए और आपको समझ में आ जाएगा। एक लफ्ज है यहां पर, देखिए अशम्स। क्या लिखा हुआ है? अशम्स। तो यहां पर देखिए अशम्स में लाम है, लाम के बाद क्या आया है? शीन आया है। क्या आया साथियों? शीन आया है। और यहां पे देखिए पहले क्या है? अलिफ है। तो अलिफ तो पढ़ा जा रहा है, तो होना तो चाहिए अल शम्स, लेकिन लाम नहीं पढ़ा जा रहा है। क्यों? इसलिए कि शीन जो है ना वो हुरूफ शम्सी से है और हम पढ़ रहे हैं अशम्स। अशम्स देख रहे हैं, इस पर गोया कि हम तशदीद दे रहे हैं। तशदीद वाला जो हर्फ होता है उसको साथियों 2 बार पढ़ा जाता है। कितनी बार पढ़ा जाता है? 2 बार। तो अशम्स में देखिए अशम्स, अशम्स 2 बार पढ़ रहे हैं शीन को। तो गोया के हुरूफ शम्सी के बारे में अभी हमने पढ़ा था कि हुरूफ शम्सी वो हुरूफ हैं जिनसे पहले अलिफ लाम आता है, लाम पढ़ा नहीं जाता, और क्या होता है कि लाम के बाद वाला जो हर्फ होता है वो मुशद्दद हो जाता है, यानी उस पर तशदीद हो जाता है। तो यहां पर अशम्स जो है ये हुरूफ शम्सी की मिसाल है। ठीक है, क्लियर है? चलिए उसके बाद आगे है वज़्ज़ुहा। हम लोग पढ़ते हैं ना, वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला। वज़्ज़ुहा है ना, तो वज़्ज़ुहा से वाव को हटा दीजिएगा तो अज़्ज़ुहा होगा। क्या होगा? अज़्ज़ुहा। देखिए यहां पर लाम आया है तो ये लाम पढ़ा नहीं जा रहा है, बल्कि क्या हो रहा है? ज़ाद पर तशदीद हो जा रहा है। तो गोया कि ये ज़ाद भी क्या हुरूफ शम्सी से है। तो हम लोग क्या पढ़ते हैं? अज़्ज़ुहा। 2 बार पढ़ रहे हैं ज़ाद को, तो ज़ाद मुशद्दद हो गया। ये ज़ाद भी क्या है? आपका हुरूफ शम्सी है। इसी तरह हम लोग पढ़ते हैं अर्रहीम। अर्रहीम कभी सोचा है आपने? ये तो अल रहीम लिखा हुआ है, अल रहीम लिखा हुआ है, तो अल रहीम में लाम क्यों नहीं पढ़ा जा रहा? तो साथियों लाम नहीं पढ़ा जा रहा है इसलिए कि रा जो है वो आपका हुरूफ शम्सी से है। तो हम लोग क्या पढ़ते हैं? अर्रहीम। अर्रहीम है ना, अर्रहीम 2 बार रा पढ़ा जा रहा है, तो ये रा भी क्या आपका हुरूफ शम्सी से है। खुलासा ये हुआ कि हम लोग जो जानते हैं, जाना कि हुरूफ शम्सी जो है इसकी तादाद टोटल कितनी है? 14 है। और ये 14 हरूफ की खासियत ये है कि इससे पहले अगर अलिफ लाम आए तो वहां पर लाम को नहीं पढ़ा जाएगा और लाम के बाद वाले हर्फ पर क्या हो जाएगा?
तशदीद हो जाएगा। क्लियर है साथियों? इसी को क्या बोलते हैं? हुरूफ शम्सी बोलते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, वश्शम्सी वज़ुहाहा वल्लैलि इज़ा सजाहा, तो वश्शम्सी। अब कहिएगा कि सर इससे पहले वाव आ गया तो अलिफ क्यों नहीं पढ़ा जा रहा? अलिफ देखिए, जब अलिफ पर कोई जबर जेर पेश ना हो उसको अलिफ बोलते हैं और वो पढ़ा नहीं जाता है, तो इसीलिए ये अलिफ नहीं पढ़ा गया। ठीक है ना, वो कायदा है। वाव हट जाएगा तो अलिफ पर हमें जबर देना पड़ेगा यहां पर। तो यहां पे देखिए अशम्स में लाम क्या है? साइलेंट हो गया और शीन पर मुशद्दद हो गया, ये हुरूफ शम्सी की मिसाल। अज़्ज़ुहा में लाम साइलेंट है, ज़ाद पर मुशद्दद हो गया, ये हुरूफ शम्सी की मिसाल। अर्रहीम में लाम साइलेंट हो गया, रा पर साथियों क्या है? तशदीद हो गया, ये भी हुरूफ शम्सी की मिसाल है। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हुरूफ शम्सी कौन कौन से हैं। जो हुरूफ शम्सी 14 हैं उसको आप एक नजर यहां पे देख लीजिए। ता, सा, दाल, दाल, रे, जे, सीन, शीन, साद, ज़ाद, तो, जो, लाम, नून। ये टोटल जो है वो 14 है साथियों। और ये 14 जो है किसकी मिसाल है? वो हुरूफ शम्सी की मिसाल है। किसकी मिसाल है? हुरूफ शम्सी की मिसाल है। ठीक है, एक बार आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा जितने लोग लाइक नहीं किए हैं। अब उसके बाद साथियों बारी आती है हुरूफ कमरी की। हुरूफ कमरी जो है इसकी भी तादाद टोटल 14 है। हुरूफ कमरी कितने हैं? 14 है। अब अभी हमने पढ़ा था कि हुरूफ शम्सी वो हुरूफ है जिससे पहले अलिफ और लाम आए तो लाम को नहीं पढ़ते और लाम के बाद वाला जो हर्फ होता वो मुशद्दद हो जाता। इसी का जस्ट उल्टा है। हुरूफ कमरी उस हुरूफ को बोलते हैं जिस हुरूफ से पहले अलिफ लाम आए तो लाम पढ़ा जाता है, लाम के बाद वाला हुरूफ जो है वो मुशद्दद नहीं होता। मुशद्दद नहीं होता किसमें? हुरूफ कमरी में। तो देखिए क्या है, हुरूफ कमरी वो हुरूफ हैं जिनसे पहले अलिफ लाम आते हैं तो उस वक्त अलिफ का तलफ़ुज़ क्या होता है साथियों? नहीं होता। अलिफ का तलफ़ुज़ क्या होता है? नहीं होता है। अलबत्ता लाम का तलफ़ुज़ होता है। लाम का तलफ़ुज़ होता है यानी लाम पढ़ा जाता। जैसे यहां पे देखिए, मैं बोलूं साथियों वल क़मर, वल क़मर, तो देखिए ये काफ जो है, काफ से पहले अलिफ लाम आया तो वल 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 लाम पढ़ा जा रहा है ना, तो ये हुरूफ कमरी है। क्या है? हम हालांकि हमने पढ़ा था अशम्स, यहां पर लाम नहीं पढ़ा गया। क्यों? इसलिए कि शीन जो है वो हुरूफ शम्सी से है। तो हुरूफ शम्सी में क्या होगा? लाम नहीं पढ़ा जाएगा, लाम के बाद वाला हर्फ क्या हो जाएगा? मुशद्दद हो जाएगा। और हुरूफ कमरी में लाम पढ़ा जाएगा, वल कमर। अब जैसे यहां पे देखिए हम लोग क्या बोलते हैं? अल गर्ज बोलते हैं ना, अल गर्ज, अल गर्ज। देखिए अल अल गैन से पहले क्या आ गया? लाम आ गया, लेकिन लाम पढ़ा जा रहा। इसी तरह हम लोग क्या बोलते हैं साथियों? बिल फर्ज। क्या बोलते हैं? बिल फर्ज। तो देखिए फा से पहले क्या आ गया? लाम आ गया, तो ये पढ़ा जा रहा। इसी तरह साथियों हम लोग क्या बोलते हैं? अल हुक्म। क्या बोलते हैं? अल हुक्म। तो हा से पहले क्या आ गया? लाम आ गया, ये पढ़ा जा रहा। गोया कि हमने ये जाना कि हुरूफ कमरी जिसकी तादाद 14 है, इससे पहले अगर अलिफ लाम आएगा तो वहां पर लाम पढ़ेंगे, और हुरूफ शम्सी जिसकी तादाद 14 है उससे पहले अगर अलिफ लाम आएगा तो हुरूफ शम्सी में लाम की क्या होगा साथियों? हम नहीं पढ़ेंगे। समझ में बात आ गई आप लोग? एपिसोड के अंदर जितनी चीजें मैंने आपको पढ़ाई है एक बार हम उसका रिवीजन करेंगे और उसके बाद कुछ जानकारी आपको देना चाहेंगे। बहुत अच्छे ढंग से आप चीजों को आपने समझा है, बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिए। आप में से कोई कॉन्टेक्ट करके जुड़ सकते हैं, या आप ग्रामर सीखना चाहते हैं तो फिर भी जुड़ सकते हैं। 10th 12th सभी वालों के लिए यह फायदेमंद रहेगा। आज हमने सबसे पहले पढ़ा हुरूफ साथियों, क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि साथियों हुरूफ शम्सी, हुरूफ शम्सी के बारे में हमने ये पढ़ा कि हुरूफ शम्सी जो है इसकी तादाद टोटल 14 है। उसके बाद हमने पढ़ा साथियों हुरूफ कमरी। हुरूफ कमरी के बारे में भी हमने पढ़ा कि इसकी तादाद 14 है। और हुरूफ शम्सी में क्या होगा कि अलिफ लाम तो आएगा लेकिन लाम नहीं पढ़ा जाएगा, इसके बाद वाला हर्फ क्या होगा? मुशद्दद होगा। उसके बाद हुरूफ कमरी में हमने पढ़ा अलिफ लाम तो आएगा लेकिन साथियों क्या होगा? काफ लाम अलिफ जी लाम पढ़ा जाएगा, यानी ये हुरूफ कमरी होगा। इसको चलिए बहुत शानदार साथियों, एक बार जिन लोगों ने भी वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिएगा।
आप अपने दोस्त यार को बोल सकते हैं जो साथियों 10th की तैयारी कर रहे हैं, या फिर जो 12th की तैयारी कर रहे हैं, या फिर जो बीए की तैयारी कर रहे हैं, उर्दू ग्रामर सीखना चाहते हैं, या फिर बिहार डीएलएड इसकी साथियों, या अगले बार आप मानू बीएड का देना चाहते हैं, मानू डीएलएड का देना चाहते हैं, ये उर्दू ग्रामर ही आपको सीखना है, तो ये बहुत बेसिक है, आप बिल्कुल इसको अच्छे ढंग से सीख सकते हैं। ठीक है ना। चलिए मिलता हूं फिर आपसे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ, एक नई उम्मीद के साथ। आपसे हम उम्मीद यही करेंगे कि जो भी मैं पढ़ा रहा हूं इसको मेहनत से आप याद भी कर रहे होंगे। साथियों सिर्फ पढ़ना, आप अभी तो मैंने पढ़ाया है, जब आप खुद से इसको याद करेंगे, समझेंगे, तब आपको पता चलेगा कि आपने कितना समझा। इसलिए अभी मेरे पढ़ाए हुए ऊपर आप इसको एक बार रिपीट कर लीजिए। याद करने का अच्छा तरीका है कि वीडियो को आपने एक बार देखा, 2 बार देख लीजिए, 3 बार देख लीजिए, उसके बाद जो की जुस्तजू है तो कर जुहद मुसलसल, यूं मुफ्त में चांद सितारे नहीं मिलते। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मिलता हूं फिर नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए खुदा हाफिज।